हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो आज 9 जनवरी है और मोस्ट इंपोर्टेंट डे है। आज के दिन 9 और 10 मतलब कंटिन्यू सीटेट के एग्जाम चलेंगे और प्रॉपर तरीके से सीटेट की मेरी एसएसटी की क्लास चल रही है। बहुत बढ़िया तरीके से मैं करवा रहा हूँ। एनालिसिस आज शाम को करवा दूंगा आज के पेपर का। ठीक है, बात करते हैं डेली करंट कतल का। आज आप सभी को पता है हर सुबह हर रोज सुबह 6 बजे मेरी ये क्लास आ जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं अपने क्वेश्चनों को प्रोवाइड कर देता हूं ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बढ़िया क्वेश्चनों के साथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ 9 जनवरी के। ठीक है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है, उसके बारे में भी जिक्र करता चलेंगे। ठीक है, तो आज आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरी करंट अफेयर जो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है। जो भी बच्चा एसएससी जीडी जो कि पेपर होने वाला 10 से, ठीक है, कल से मतलब, ठीक है, जहां तक है, और सीटेट के एग्जाम ऑलरेडी चल रहे हैं। आरबीआई बैंक, किसी भी बैंक से रिलेटेड, किसी भी डिफेंस से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, 101% मेरी क्लास से क्वेश्चन अटकेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट दिवसों के साथ, जो कि जनवरी में मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है उनके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूं। ठीक है, तो 1 जनवरी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। वहीं 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाई जाती है। ये इंपोर्टेंट है। और जो कि आज है प्रवासी भारतीय दिवस। आइए सीधा इस पर चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस के बारे में। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस किसके उपलक्ष्य में, किसकी याद में मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। मैंने लिखा हुआ है कि प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार हर वर्ष मतलब प्रतिवर्ष 9 जनवरी को बनाती है। जो हमारा इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो इंदौर में मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के शहर में। ठीक है, इंपोर्टेंट है। 3 दिन ये प्रवासी दिवस चलने वाला है। ये मैं ऑलरेडी करंट अफेयर में करवा चुका हूं। ठीक है, इसी दिन मतलब 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे अपने भारत में 1915 में। ये आपको पता होना चाहिए। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 में हुई थी और ये जो बात आई थी सबसे पहले लक्ष्मी मल सिंघवी के दिमाग में उपज थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रवासी दिवस भी आपको पता होनी चाहिए 8-9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो। और दिमाग को मैं मतलब जो मैं चीजें बोलता हूं उसको नोट कर लो और जो आपके सामने है इसको नोट कर ही लेना। पीडीएफ आपको मैं शेयर कर देता हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि चलने वाला है 2022 के शुभंकर मशाल और गान का अनावरण किस शहर में शौर्य स्मारक में एक कार्यक्रम में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहाँ 23 कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो गोरखपुर, भोपाल, आगरा, बेंगलुरु। तो आप सभी को पता होगी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, भोपाल के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो राजधानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने शुभंकर जो कि मशाल और गान का अनावरण करे इन्होंने किया है। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू, वो सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में भी। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। चौथा खेल इंडिया जो हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था 2022 में, वो चौथा आप ऑलरेडी हो चुका है 2022 के अंतर्गत, जो कि जून में हुआ था। अब इन कमेंट में मुझे बताना कहां पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था। लेकिन 5वां जो संस्करण हो रहा है खेलो इंडिया यूथ का, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत उसकी राजधानी में हो रहा है। ठीक है, ये कई मध्य प्रदेश के कई शहर मतलब टोटल 8 शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह जो चलेगा 30 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा ऑलरेडी। ठीक है मेरे भाई, खेलों में 6000 खिलाड़ी 13 दिनों तक 8 अलग अलग शहरों में, जो कि 8 अलग शहर नीचे दे रखे हैं मैंने, इनको प्रॉपर तरीके से याद कर लेना। इसको तो नहीं पूछेगा लेकिन गेम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आप आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो मैंने बता दी, इसको 2023 कर लेना, ये मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी महिला खिलाड़ी दुबई टेनिस चैंपियन के बाद संन्यास ले लेंगी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नलिनी लेक, सानिया मिर्जा, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत ही बड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो कि अभी दुबई टेनिस चैंपियन के बाद संन्यास लेने वाली हैं। ठीक है, तो भारत की पूर्व युगल विश्व नंबर 1 सानिया मिर्जा ने दुबई टेनिस चैंपियन 2023 के बाद अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। ठीक है, उसने मतलब इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं ऑलरेडी। 2023 में मेंटेनेंस एकल से संन्यास ऑलरेडी ले चुकी हैं। ठीक है, 2005 में हैदराबाद के WTA एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं बता दूं
एकल की बात करूं, जो गेम है शीर्ष 100 में से स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय हैं, कौन? सानिया मिर्जा जी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे छोटा और सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? जापान देश को पछाड़ दिया है अपने भारत ने, तो यहां पर जापान इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, भारत पहली बार जापान को पीछे छोड़कर तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार में बन गया है। जापान में बेची गई 4.2 मिलियन की तुलना में भारत ने नए वाहन की जो बिक्री करी है 4.25 मिलियन यूनिट रही है। अपने भारत जो है इसको बेचने में, मतलब कुल मिलाकर जो बिक्री हुई है, ठीक है, ऑटो की या फिर कारों की, ठीक है, उसमें अपना भारत वर्ल्ड के अंदर तीसरे स्थान पर आया है। ठीक है मेरे भाई, और किसको पछाड़ दिया है? जापान को, सॉरी। ठीक है, पिछले साल प्रमुख वाहन निर्मित टाटा मोटर्स, मारुति, ये सभी मतलब कुल मिलाकर वाहनों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, याद कर लेने, क्या पता है कहीं से भी एग्जामिनर का दिमाग है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फंड प्राप्त करने के लिए गंगा सागर मेला, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेले के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग करी है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या गुजरात? तो सिंपल आंसर है, आपको दिख रहे होंगे ममता बनर्जी जी, तो यहाँ पश्चिम बंगाल की जो कि सीएम है, उन्होंने इसको सागर द्वीप, मतलब कि सागर द्वीप जो कि पश्चिम बंगाल में, उसमें आयोजित किया गया है। ठीक है, ये हर साल हर साल इस मेले को बनाया जाता है, अनोखा मेला होता है एक वार्षिक के अंतर्गत, और हर साल भारत, नेपाल, बांग्लादेश के श्रद्धालु जो गंगा और बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर इस संगम में, इस आयोजित जो मेला है इसमें इकट्ठा होते हैं और मकर संक्रांति के पवित्र डुबकी लगाते हैं और कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, इस कुंभ, ये जो मेला है बहुत बड़ा मेला है, कुंभ मेले की तरह है, इसको माना जाता है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो तीर्थ यात्रा होती है, सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है इसी मेले में देखने को मिलती है। ठीक है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के अंतर्गत सागर द्वीप पर आयोजित किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को किस शहर में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? देखो, कश्मीर में, मुरादाबाद में, राउरकेला, आजमगढ़, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको पता है नवीन पटनायक, जो कि विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम, और माना जा रहा है विश्व के सबसे ज्यादा बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 20,000, लगभग 20,000 खिलाड़ी इसमें, सॉरी खिलाड़ी नहीं, सॉरी दर्शक आ सकते हैं मैच को देखने के लिए। ठीक है, लाभ उठाने के लिए। ठीक है, स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, आपको मैं बता चुका हूं, जो जनजाति, इनकी अपनी जनजाति, उससे उठाने वाले अपनी इस जाति को, मतलब कुछ जनजातियों को पहचान दिलाने के लिए एक समाज में, उनमें उनके लिए जो मुद्दे थे, उनके जो, मतलब कुल मिलाकर अपनी तरफ से जो जनजातियां इतने सालों से सह रही थी, उन सभी को आगे रखने के लिए सरकार के उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसको अपने, मतलब कुल मिलाकर के उस जंगल को, जैसे मानते हैं ना, जैसे जंगली हैं या अलग हैं ये कुछ, उन सभी चीजों को, भेदभाव को अलग करने के लिए बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ी हाथ था इनका, अपनी जनजातियों को एक प्रॉपर तरीके से अधिकार दिलाने का। ठीक है, तो ये बिरसा मुंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने जिस दिन इनका जन्मदिन था उस दिन बिरसा मुंडा के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया था। ठीक है, अब आप नेट पर जाओ, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ो थोड़ा सा, किस दिन बर्थडे था, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ करंट अफेयर में बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो इस स्टेडियम के साथ उन्होंने हॉकी विश्व कप गांव का भी उद्घाटन किया है, जिसमें आगामी हॉकी विश्व कप की टीम रहेगी। ठीक है, स्टेडियम के 20,000 दर्शक को बैठने की क्षमता, जो कि 7, ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ये है। और 13 जनवरी से 29 जनवरी इस प्रतिष्ठित कप में भारत समेत 16 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, अब कब, क्या मतलब कौन जीतेगा, ये सभी चीजें ऑलरेडी मैं बता दूं अपने भाइयों को। ठीक है, आने वाले टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस खिलाड़ी का नाम आ सकता है। किस राष्ट्रीय देश के फुटबॉल खिलाड़ी जिसका नाम है गियानलूका वियाली का हाल ही में निधन हो गया है? मिस्र, फ्रांस, इटली या नेपाल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई सी, इटली के एक खिलाड़ी थे गियानलूका वियाली जी, इनका निधन हो गया है। उन्होंने 2021 में राष्ट्रीय कोच रॉबर्टो मैनासिनी की सहायता से
इटली के यूरोपीय चैंपियन खिताब जीतने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब एक बात पॉइंट नेक्स्ट जो है ये सुनो, यूरोपीय फुटबॉल इतिहास में यूरोप कितना बड़ा है, उसके फुटबॉल इतिहास में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है ये जिनके पास सभी 3 मुख्य यूरोपीय क्लब प्रतियोगिताओं विजेताओं और उपविजेताओं दोनों पदक इनके पास हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ये नाम याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, अर्जेंटीना उसको जीत चुकी है, ये ऑलरेडी मैं प्रॉपर तरीके से करवा चुका हूँ। भारत में पहली बार ABBFIA फॉर्मूला जो रेस होती है जो आपके सामने दिख रही है, हुई चला है जो फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस 11 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया जाएंगी, तो बेंगलुरु, बंगाल, हैदराबाद, मथुरा। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, हैदराबाद के अंतर्गत ये फॉर्मूला रेस चलने वाली है। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पर लेकिन क्या पता क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का काम है और हमारा काम है पढ़ाना, एग्जामिनर का काम है पूछना और आपको आंसर क्लियर कर देना आपका काम है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी 6 जनवरी 2023 को किस राज्य में ये शुरू हुआ, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, गोवा। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा जो पर्पल फेस्ट है ये आपका गोवा जो कि एक राज्य है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसमें ही इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। भारत का अपने प्रकार का पहला समावेश महोत्सव है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे हम सभी के लिए एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। इसका मेन पर्पस, उद्देश्य, एम यही है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौजूद थे और उन्होंने दिव्यांगजनों को द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री की दौरा किया था। ठीक है, उनके लिए भी काफी चीजें प्रस्तुत की हैं, प्रेजेंट की हैं, उनके लिए काफी मदद की हेल्प की है दिव्यांगजनों को लिए। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी चीजें मैं आपको अपने भाइयों को अपने मुझवानी पॉइंट वाइज क्वेश्चन के बाद जो पॉइंट होता है उसको प्रॉपर तरीके जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो मेरे भाई समझते रहो क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट जिसको BIND बोला जाता है, योजना का प्रव्यय कितना है? ये 2900 करोड़ की बन रही है या 2500 या 2200 या फिर 2600, तो टोटल इसमें 2500 कुछ करोड़ लग रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। आइए है क्या, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना बिंड के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो उस प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। बिंड योजना का उद्देश्य है सार्वजनिक प्रसार जो प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो जो AIR जिसे दूरदर्शन जो DD है उसको आधुनिकरण में लाना है। 2025-26 तक समय अवधि के लिए इस योजना का प्रव्यय 2540 करोड़ है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे बिंड की फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है? देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गेम बजाम है ना दिन रात बालक, ठीक है, उनके लिए भी। ठीक है, सोचो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगी, वित्त मंत्रालय करेगी, गृह मंत्रालय, राज्य। तो सिंपल है, ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको लॉन्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर A इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम जिसको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय ने द्वारा जारी किया गया है और इन नियमों में शिकायत निवारण के लिए एक स्वयं नियामक निकाय स्थापित करने और गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज के लिए नो योर कस्टमर KYC जिसको बोला जाता है नियम को अनिवार्य करना प्रस्ताव कर दिया है। ठीक है, ये ज्यादा घुमाने वाली बात नहीं है, मैंने वैसे ही डाल दिया था। ठीक है, क्या पता इसको क्वेश्चन को भी डाल दे कि ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी किसने लॉन्च की, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में मेरी क्वेश्चन ये क्लास होती है करंट अफेयर। ठीक है, और जितना भी हो सकता है अपने भाइयों को मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दूंगा, चाहे कितने भी कुछ भी करना पड़े मुझे भी। ठीक है, हम लड़ते रहेंगे, फ्री मेरा काम है पढ़ाना सिखाना और आपको नोट करवाना हर चीजों को। ठीक है, GK के तरफ से। ठीक है, और आज एक मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि SSC GD के बच्चों के लिए भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ क्लास लेकर आऊं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था मेरे भाई, और ज्यादा कुछ नहीं करते हुए
बस इतना ही कहना था कि मेरे चैनल को जो भी मेरा भाई आ रहा है देख रहा है मेरी क्लासों को, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और अधिक से अधिक मात्रा कुछ और सोचूं, कुछ अच्छा सा लेकर आऊं आपके लिए। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।